मुझे इस पागल लड़की से बचाओ। मैं नहीं करता ये शादी वादी। अरे पागल है तो क्या हुआ, मगर उसकी दौलत देख बेटा, दौलत। मुझे दौलत नहीं, प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। भाड़ में जाए ऐसी दौलत और ऐसी शादी। हाय हाय, ये भी भाग गया। आप परेशान मत होइए, लड़का अमेरिका से लौटकर आया है ना, विदेशी आबोहवा ऐसी ही होती है, मैं उसे समझा लूंगा। लड़की हमें पसंद है। ठहरो, मेरी बात तो सुनो, जरा ठंडे दिल से सोचो, क्या खराबी है उस लड़की में? आपके ख्याल में उस लड़की में कोई खराबी हो या ना हो, लेकिन मैं ऐसी पागल लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, समझे? क्यों? मैं बताता हूँ। महेंद्र, एक बात बताओ, शादी किसकी हो रही है? विनोद की। तो फिर जो मेरा बेटा चाहेगा वही होगा। अगर मेरे बेटे को वो लड़की पसंद नहीं है तो ये शादी हरगिज नहीं होगी। बेटे चलो आराम। थैंक यू। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि कल तक तुम लड़कों को ठुकराती रही हो और आज तुम्हें कोई ठुकरा कर चला गया। अफसोस की तो ये बात है कि मैंने उसे पहचाने में भूल की और वो भी मुझे गलत समझ बैठा होगा। पर इसमें उदास क्यों होती हो? तुम्हारे डैडी किसी और को ले आएंगे। और जो आएगा डैडी की दौलत का भूखा आएगा। सच पूछो तो मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी, लेकिन ये तो रूठ गया। और जो रूठ गया उसे मनाया भी तो जा सकता है। मैंने तुम्हें पहचाने में देर की, उसके लिए माफ कर दो। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह की पत्नी नहीं चाहिए। क्यों? बस नहीं चाहिए। फिर किस तरह की पत्नी चाहिए तुम्हें? किस तरह की? हा? जिसे पागलपन के दौरे ना पड़ते हो। कभी नहीं आएंगे। जिसे घर आए हुए मेहमान की इज्जत करनी आती हो। इज्जत करेगी? जिसे कपड़े सीना, खाना पकाना, सास की सेवा करना और पति के चरण दबाने आते हो, समझी? हाँ, मैं सब सीख लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की खूबियां कहां से लाओगी? मेरी पत्नी के गानों के गड्ढे शर्मिला टैगोर जैसी, अदा जीनत अमान जैसी, मुस्कुराहट हेमा मालिनी जैसी और आंखें राखी जैसी होनी चाहिए। तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी करोगे? अरे बुद्धू, इतनी सारी लड़कियों के साथ नहीं, उस लड़की के साथ जिनमें ये सारी खूबियां मौजूद हो, समझी? गुड बाय। ये तो मेरा भी उस्ताद निकला, मेरा पेंद्रा मुझ पर ही। बात यह है चंदा भाई कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत आन पड़ी है। एक ऐसा काम है, काम कैसा भी हो अब मैं नहीं करूंगी। करना तो तुम्हें पड़ेगा डार्लिंग। चाहने वालों से रोजी रोटी नहीं चला करती, वो हम चलाएंगे। और फिर सोच लो, इस आलीशान फ्लैट से फुटपाथ पर लाना हमारा बाएं हाथ का काम है। नहीं महेंद्र, ऐसी बात नहीं कहते। चंदा बहुत अच्छी लड़की है, हमारे कहने को नहीं डालेगी। क्यों चंदा भाई? काम क्या है? काम तो बहुत मामूली सा है। महेंद्र आओ चलते हैं। जी आपने कहा था कोई जरूरी काम है, जाते हुए आपसे मिलते जाऊं। हाँ बेटे, काम बहुत जरूरी है और बहुत जिम्मेदारी का भी। इस बैग में 20 लाख रुपया है जो कि तुम्हें हमारे क्लाइंट के पास पहुंचाना है, जो कल वापस दुबई जा रहा है। देखो बहुत होशियारी से, और ये बैग उसी के हाथ में पहुंचना चाहिए। जी रसीद भी लेनी है? नहीं रसीद क्यों जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सुनो, ये है उसका पता। मिस्टर दाऊद खान, 12 न्यू कॉलोनी, मारवे बीच। आप कहाँ जा रहे हैं? न्यू कॉलोनी, मारवे बीच। ठीक है, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। जरा ठीक से बैठिए। कहाँ जाएंगी आप? जहाँ आप ले चलें। जी? कहो तो आपके घर चलूं या फिर किसी होटल में चलें? क्यों? भोले मत बनिए। जब एक नौजवान लड़का किसी लड़की को लिफ्ट देता है तो। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप खुद अच्छे घर की नजर आती है,
शायद कोई मजबूरी होगी जो ये काम कर रही है। अगर आपको 200-400 रुपए चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए मिस्टर, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपके पैसों पे थूकती हूँ। शौक से थूकिए, पर मेरी गाड़ी में नहीं, बाहर जाकर। आउट। बदमाश गुंडे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तो समझा था कि तुम एक शरीफ आदमी हो, यही सोचकर तुमसे लिफ्ट ली थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बदमाश हो। बचाओ! 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 ये क्या नाटक है? नाटक मैं कर रहा हूँ या वो कर रही है? पहले तो मेरे गाड़ी में आके उल्लू बनाता है। हट जा मेरे रास्ते से। मैं कहता हूँ हट जा, मेरा बैग लिए जा रहे। हट जा, हट जा, हट जा। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मुझे लिफ्ट देने के बाद। इंस्पेक्टर साहब झूठ है, चोरी का फैसला पुलिस स्टेशन में होगा। चलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा बैग ले चलो। साहब मेरा बैग ले गए साहब, उसमें मेरा पैसा है साहब। आपके पिताजी ने आपकी जमानत दे दी है, आप जा सकते हैं। बरखुरदार, ऐसा भी क्या जवानी का जोश के 20 लाख रुपया गवा बेटे? हाँ, आओ। मैं निर्दोष हूँ पिताजी। कम से कम मेरी तो इज्जत का ख्याल किया होता। उस लड़की का तो कुछ नहीं, उसे कुछ भी देकर केस दबा देंगे। और मैं अपने पार्टनर महेंद्र नाथ को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, जिसका 20 लाख रुपया क्या है? हाँ? कहाँ से आएगा 20 लाख रुपया? मैं पूछता हूँ कहाँ से आएगा? हो सकता है इसने खुद ही हमसे धोखा किया हो। महेंद्र, दुनिया में अभी धर्म ईमान बाकी है। बाहर में क्या तुम्हारा धर्म ईमान? तुम इस पर विश्वास करो, मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। बेटा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ एक मुलाजिम है। मैं पूछता हूँ कौन चुकाएगा इतना रुपया? तुम दोनों तो बाप बेटा बनकर छूट जाओगे। बाजार का रुपया तो मुझको चुकाना पड़ेगा ना। बाजार का रुपया मैं चुकाऊंगा महेंद्र। मेरे बेटे की गलती की वजह से नुकसान हुआ है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे तू क्या जिम्मेदारी लेगा? बहुत देखे तेरे जैसे, मुझे मालूम नहीं क्या? देखिए, मैं जानता हूं कि मेरी गलती ने आप लोगों को इस मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन मैं जिंदगी भर भी चाहूं तो 20 लाख रुपया नहीं अदा कर सकता। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि मैं आप लोगों को इस मुसीबत से बचा सकूं? रास्ता? रास्ता मैं बता सकता हूँ अगर तुम्हें मंजूर हो तो। चौधरी की बेटी से शादी कर लो, दहेज में इतना कुछ मिलेगा कि बाजार का सारा पैसा चुकाया जा सकता है। लेकिन मैं भाई सोच लो। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। 20 लाख रुपए की वजह से तुम अपनी जिंदगी तबाह करो, ये मैं गवारा नहीं कर सकता बेटे। लेकिन मैं भी तो ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों को मुसीबत में अकेला छोड़कर चले जाऊं। प्लीज मेरी बात मान जाइए। प्लीज विक्रम, मान भी जाओ। ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मान जाता हूं। शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम। चंदा भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं, क्या तो नाचती हो और क्या नचाती हो। हेलो, हाँ जी बोल लो। हाँ जी, मैं चौधरी बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब, एक खुशखबरी दूं? वो हमारे साहबजादे शादी के लिए तैयार हो गए। अरे सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। देखो भाई, अब मंगनी में ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। हाँ, कल कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। हाँ, कोई बात नहीं, कल ही सही। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे बिटिया, विक्रम का बेटा है ना, वो तुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है। शादी? पर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो आज्ञाकारी बेटा है, उसने अपने माँ बाप का कहना मान लिया होगा। और सुन, तू भी जिद छोड़ दे, मैं तुझसे साफ साफ कह देता हूँ कि उसमें वो तमाम खूबियां हैं जो तुझे चाहिए तेरे होने वाले पति में, और मुझे मुझे चाहिए मेरे होने वाले दामाद में। हाँ, लो बे बेटा, मुंह मीठा करो। हाँ, शाबाश। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
भाई विक्रम, तुम्हारे बेटे तो कमाल कर दिया। उड़ती चिड़िया के पर कटा रही है इसने। ये भी तो पूछिए चौधरी साहब के कैंची की धार किसने तेज की थी। अरे बेटा तुम यहाँ क्यों बोर हो रहे हो? गो एंजॉय योरसेल्फ। जाओ 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 बिटिया जाओ जाओ। हाँ, जो भी बहुत अच्छी है। आखिर बेटा किसका है? विनोद, मुझे लगता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। नहीं तो तुम्हारे डैडी खुश हैं, मेरे डैडी खुश हैं, तुम खुश हो और तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कह दो, मैं शादी रुकवा दूंगी। डैडी को ये शादी मंजूर है और मुझ पे उनके बहुत सारे एहसान हैं। घबराओ नहीं, तुम पर इल्जाम नहीं आएगा। मैं फिर कोई उल्टी सीधी हरकत कर दूंगी, मैं तो बदनाम हुई। तुम बदनाम हो और मेरा तो नाम ही नहीं। एक बात कहूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पागलपन की हरकतें ना करती तो मेरी शादी कब की किसी काट के उल्लू के साथ हो चुकी होती और मेरी मुलाकात तुमसे ना होती। मैं वैसी नहीं हूँ जैसी नजर आती हूँ। मैं भी वैसा नहीं जैसा नजर आता हूँ। तो मुझे स्वीकार कर लो, तुम जैसे भी हो मुझे मंजूर है। तुम मेरे बारे में और कुछ नहीं जानना चाहते? जितना जान लिया उससे ज्यादा जानने की इच्छा नहीं। हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो? जितना जान लिया उससे ज्यादा जानने की इच्छा नहीं। मुझे माफ करना मीना, मैंने तुम्हें जरा देर में जाना। चलो जान तो गए ना। पूज्य माता जी, बंबई में मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, पिता समान मालिक मिला। मालिक ने एक अच्छे परिवार में मेरी शादी तय की है। हाँ माँ, लड़की मुझे भी पसंद है और उम्मीद है कि आपकी बहू आपको भी पसंद आएगी। घबराना नहीं, शादी आपके बिना नहीं होगी, इसलिए आपको लेने में गांव जल्दी आ रहा हूँ। तैयार है ना? आपका बेटा विनोद, आनंद। आप आइए आइए आइए। ये किसे चिट्ठी लिख रहे हो? माँ को शादी की खुशखबरी देने की। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। सच बात तो यह है कि मैं भी उनसे बहुत मिलना चाहता हूँ और इससे अच्छा मौका और हो भी क्या सकता था। पर तुम तो जानते हो बेटे, तुम उन्हें समझा देना कि तुम कैसे आनंद से विनोद बने हो, मेरे बेटे बने हो और हम दोनों की क्या मजबूरियां हैं। घबराइए नहीं, मैं माँ को सब समझा दूंगा। मीना गई है, मैं आपको शाम को मिलूंगा। बाय बाय। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है। मेरी जुल्फें उसके शानों पर परेशान हो गई। लेकिन मेरी आंखों की नींद अब तुमने चुरा ली है। वो कैसे? क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारी शरारती आंखों ने बसेरा कर लिया है। मैं भी सोचूं कि मुझे तुम्हारे बिना और कोई नजर क्यों नहीं आती। विनोद, ये दूरी नजदीकियों कब बनेगी? अरे कब थी? ये लो बना। क्या कर रहे हो? सामने देखो। ये चिट्ठी क्या है? ये क्या मजाक है? दो ना। हम तो पढ़ेंगे। लेकिन दो चिट्ठी दो। मीना 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 मीना, मैं कहता हूँ मेरी चिट्ठी दो। चिट्ठी नहीं दूंगी। दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ते। तुम दूसरे कब से हो गए? भगवान के लिए मेरी चिट्ठी दो प्लीज। अच्छा बाबा, तुम भी क्या याद करोगे?
किस रईस लड़की से पाला पड़ा था। खुश? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे चिट्ठी में तुम्हारी जन्म कुंडली लिखी हो। सच मानो तो इसमें कुछ ऐसी बात है। अरे हम मॉडर्न लोग हैं, इन चीजों की परवाह नहीं करते। कम ऑन, लेट्स गो।